ये सिर्फ मस्जिद पे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। एक माँ तो ऐसी हो गई है कि उसका पागल जैसा हाल हो गया। मुस्लिम समाज के 4 बच्चों को उन्होंने गोली मार के शहीद कर दिया है। विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते, अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और संभल में पुलिस ने हमारे समाज के साथ दमन किया है। मुस्लिम भाई को भी मारना चाहते हैं हम लोगों को, हम सब है तो भाई भाई। सर्वे टीम जो मस्जिद में गई है उसका काम नारे लगाना नहीं है। जो वर्दी में पुलिस धार्मिक उन्माद के नारे लगा रही है, पुलिस का काम नारे लगाना नहीं है। कभी ये मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ते हैं, ये अधिकार नहीं देना चाहती। जो भी जहाँ पूजा स्थल जो था वो यथावत स्थिति में ही रहना चाहिए। लड़ाने का काम बंद कीजिए, अब हम लड़ने वाले नहीं हैं। गिर में कर गए तो झोला उठा के चले ही जाएंगे भैया, ना इनकी औलाद है ना इनकी कुछ है। सरकारें आती जाती रहेंगी। हमें फक्र है, हमें गर्व है, हमारा भारत अच्छा है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। साथियों मैं अभी मौजूद हूँ बरेली के सेठ दामोदर पार्क में, और यहाँ पर आजाद समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के जो कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ अभी मौजूद है। ये लोग मिलकर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आइए इनसे पूछेंगे। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम सुशील कुमार गौतम, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बरेली। सर क्या कहना चाहेंगे, किस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज ये धरना प्रदर्शन है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। ये संभल में जो घटना हुई है मुसलमानों के प्रति, जो उन्होंने 4 लोगों को गोली जो मारी गई हैं, एक प्लानिंग के तहत मारी गई, उस प्लानिंग के तहत निष्पक्ष जांच कराने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। क्यों? ये सरकार जो है, भारत सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। ये अधिकार नहीं देना चाहती। बहुजन समाज में जो अधिकार हैं उन अधिकार के वंचित किया जा रहा है, जिसे हिंदू मुस्लिम किया जाए और दोबारा सरकार बनाई जाए। क्यों? ये जो कुंठलवादी जो लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं, चाहे जो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, मीडिया में सारे ये लोग बैठे। वो तो अच्छा है, आप लोग सोशल मीडिया, आपका इंडस्ट्री न्यूज वगैरह जो ऐसे चैनल जो इस खबर को दिखा देते हैं, क्यों? ये जातिवादी लोग हैं। ऐसे लोगों ने ये भारत का सत्यानाश किया है। एक्चुअली क्या, मैं आपको पहले बताया कि ये जो है जातिवादी लोग हैं, ये चाहते हैं कि कोई हमें अधिकार ना मिले। ये सिर्फ मस्जिद पे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आज की घटना है, हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर अभी मैसेज आया है कि सोशल मीडिया के द्वारा जो हिंदूवादी संगठन है वो कह रहे हैं अब चर्च गिराए जाएंगे। हम आज आदेश मिले तो हम आज चर्च गिरा रहे हैं। ये हम आज ही एक FIR कराने वाले हैं। ऐसे ये कुंठलबाजी लोग जो हैं, जातिवादी लोग हैं, वो ऐसी घटनाओं को करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को एकत्रित होकर ये संगठन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को के द्वारा DM साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। देखिए, संभल घटना पूरे देश में प्रचलित हो रही है। संभल एक दुखद घटना है और संभल में पुलिस ने हमारे समाज के साथ दमन किया है। मुस्लिम समाज के 4 बच्चों को उन्होंने गोली मार के शहीद कर दिया है। कोई भी पुलिस प्रशासन का ये आदेश या ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप हेडशॉट दोगे, यानी सिर पे गोली मारोगे, सीने पे गोली मारोगे। अगर दंगा नियंत्रण करने के लिए या शांति सद्भाव के लिए अगर गोली कहीं चलती है या लाठीचार्ज होती है तो वो पैर पे चलाई जाती है, लेकिन हमारे लोगों के सिरों पे गोली मारी गई है। ये दुखद है। पत्रकार महोदय, ये सरकार के सारे पे सारी गुंडागर्दी पुलिस कर रही है। और वर्दी में, आप ये सोचो, वर्दी में पुलिस धार्मिक उन्माद के नारे लगा रही है। पुलिस का काम नारे लगाना नहीं है। सर्वे टीम जो मस्जिद में गई है उसका काम नारे लगाना नहीं है। और अगर नारे लगाओगे तो किसी को उकसाने वाले नारे नहीं लगाओगे। आप किसी को गलत नहीं कह सकते हो, अपने नारे लगाओ, अपने धर्म के नारे लगा सकते हो। दूसरे के धर्म के बारे में गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सर्वे टीम ने अपने साथ पत्थर ले जा करके वहाँ पे दंगा कराने का काम किया है संभल में। तो जैसे कि बहुत बड़े नेता जो है उनके डेलीगेशन को सब रोका गया है संभल जाने से। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आप लोग भी जाने की करेंगे, कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बड़े बड़े दलों ने डेलीगेशन कब भेजे आप सोचिए। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति गया है, डेलीगेशन की बात नहीं करते हम व्यक्ति की बात करते हैं, स्वयं जो विचारधारा को लेकर साथ चलता है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी नगीना के जो सांसद हैं, सबसे पहले उन्होंने 25 तारीख को संभल जाने की घोषणा करी और तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता जो आसपास के जिलों में रहते हैं उन्होंने संभल कूच की तैयारी करी। हम खुद गए थे, हम लोग मुरादाबाद, मैं स्वयं मुरादाबाद तक अपनी टीम के साथ गया, हमें मुरादाबाद रोक दिया गया। ऐसे बैरिकेड मेरे आगे लगा दिए, हमारी गाड़ियों के आगे ऐसे बैरिकेड लगा दिए गए जैसे हम कोई विदेशी हो या हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं। आप सोचिए, जब इस देश के नागरिक
अगर जिले में अपने परिवार के साथ हालचाल लेने जाता है तो उसको बैरिकेड कर दिया जाता है। पुलिस अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बाहरी व्यक्तियों का जाने का प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप सोचो इंटरनेट बंद क्यों किया गया है पुलिस ने? क्यों? क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान संभल में ना हो सके। तो पहला काम अगर किसी ने किया संभल जाने का तो वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया। उसके बाद दूसरे दलों की नींदें खुली, उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बहुत आगे जा रहा है, अपने समाज की आवाज़ उठा रहा है, तो हम भी फॉर्मेलिटी निभाएं। मेरा मानना तो ये है, ये फॉर्मेलिटी है। इतने लोगों के साथ जुल्म ज्यादती अत्याचार हुआ, दूसरे पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली से घरों में एसीयू में बैठे रहे, कोई आदमी सड़क पे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप देखो डेलीगेशन भी बनाया तो उसमें कौन थे? आप सोचिए, एक ही समाज के लोगों का डेलीगेशन भेजे दे रहे हो कि लड़ोगे तुम लड़ोगे, मरोगे तुम लड़ोगे, ये कोई तरीका हुआ? जी, मेरा नाम मनोज सागर है, मैं महासचिव बरेली मंडल आज़ाद समाज पार्टी से। सर क्या कहना चाहेंगे जो अभी धरना प्रदर्शन किया है आप लोगों ने? देखिए, अभी जो संभल में जिस तरीके से पुलिस की गोली से 4 लोगों मुस्लिम समाज के व्यक्तियों की मतलब हत्या हुई है और पुलिस वाले भाइयों को भी बहुत से जो है चोट लगी है काफ़ी लोगों को। तो भारतीय संविधान के अनुसार ये भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों को समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो मैं आज़ाद समाज पार्टी जिस तरीके से वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का जो काम कर रही है, जबकि सन 1991 के एक कानून के अनुसार भारत में जो भी जहाँ पूजा स्थल जो था वो यथावत स्थिति में ही रहना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये जो बात हो रही है, जिस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, ये एक तरीके से समाज को बांटने की साजिश चल रही है। और आज़ाद समाज पार्टी इस देश में सभी धर्मों का और सभी जातियों का सम्मान करती है और ये चाहती है कि एक सर्कुलर देश बने, एक धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना हो। मेरा सुशीला आजाद। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे चंद्रशेखर भाई जो रोडों से लड़के गए हैं, सड़कों से लड़के गए हैं, वो सड़कों से लेकर संसद तक आवाज उठाते हैं चंद्रशेखर भाई आजाद। क्योंकि वो उनके पिताजी कोई राजा नहीं थे, उनने सड़कों पर देखा है, उनने गरीबी देखी है, उनने बेदर्दी देखी है। वो सबके लिए आवाज उठाते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, बुद्ध हो। वो हमारे कबीर के विचारों पर चलने वाले हैं। वो महात्मा ज्योतिबा फुले ये सबको मानते हैं। और ये मनवादी जो लोग हैं वो सबको मुसलमानों को भी मारना चाहते हैं। वो हमारे जो राष्ट्र में पहले बौद्ध धर्म था उसको तो इनने मिटा दिया, पर अब नहीं मिटा पाएंगे। हमारे चंद्रशेखर भाई आजाद ने सारे धर्मों को लेकर चलते हैं। देखिए, धर्म एक निजी मामला हो सकता है, हम इंसान तो एक ही हैं। जब आपको खून की जरूरत पड़ती है तब तो नहीं कहते कि ये मुसलमान का है कि ये हिंदू का है। धर्म देश हमारा किनसे चल रहा है? संविधान से। और आज संविधान सबके हाथ में होना चाहिए और चंद्रशेखर भाई हमारे संविधान को लेकर चल रहे हैं। वो किसी जाति को भेदभाव को लेकर नहीं चल रहे हैं। और सभी पार्टियां हैं जो वोट तो ले लेती हैं संविधान को दिखा के, फिर उसका ही दुरुपयोग करती हैं। मैं परवेज खान सरोली, जिला संगठन मंत्री आज़ाद समाज पार्टी बरेली, और कुछ मेरे साथी हैं जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो अभी धरना प्रदर्शन हुआ है, ज्ञापन सौंपा गया है इस पूरे? आदरणीय माननीय भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नगीना लोकसभा से संसद पहुंचते हुए ज़मीन से लेकर के सड़क से लेकर के हर कहीं हर मुद्दों पे सर समाज के लिए आवाज़ उठाने वाले हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज अपने दिशा निर्देश दिए हैं 75 के 75 ज़िलों में, जो कि संभल ही नहीं भारत में हर कहीं कोने कोने में ज़िले में, और जो क्या नाम है रोजगार शिक्षा इससे वंचित देश है उसको भटकाने के लिए जो मनवादी सरकारें बीच बीच में दंगे कराती हैं, उसके लिए एक ज्ञापन दिया है जो कि आज हम बरेली कलेक्टर ऑफिस सौंप कर आए हैं। ज्ञापन का विषय था संभल में जो जामा मस्जिद को लेकर सर्वे हुआ है, उस पर जो दंगा हुआ है उस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो पूरे दंगे को, पूरी घटना को, संभल में जो हुई है वो उसे कैसे देख रहे हैं आप? सर, जिस तरीके से आपको नहीं पूरे भारत को पता ही है कि विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उसी में से एक कुन्नर की विधानसभा 29 में भी उपचुनाव हुआ था। जोरों शोरों से हमारी पार्टी का काफिला चल रहा था, अच्छे से पूरी पदाधिकारी वगैरह सारे जोरों जोर से मेहनत कर रहे वहाँ पर, और हमारे प्रत्याशी को लड़ाने की पूरी जिद्दोजहद चल रही थी। ऐसी तरह तरह की अपनी भी पार्टियाँ सारी बहस में लगी हुई हैं। 31 साल के बाद वहाँ पर बीजेपी ने सत्ता विधानसभा पे सत्ता प्राप्त की है। तो
ये एक धांधलेबाजी के रूप में ली गई है। जिस तरीके से एक दहशत का माहौल बना करके गली गली में ब्लैक फ्लैग मार्च निकालते हुए पुलिस को साथ ले जाते हुए हर तरह से, तो वो उन सीटों पर जीतने के बाद जब और जो प्रत्याशी थे उन्होंने देखा कि धांधलेबाजी से चुनाव जीता गया है और उन्होंने ज्ञापन जगह जगह डाल दिया कि भैया ये उपचुनाव को दोबारा कराने के लिए, और धरना प्रदर्शन देने लगी अपनी अपनी पार्टियां। तो इन लोगों ने सोचा कि इसकी आवाज़ को दबाने के लिए क्या करा जाए। तो जिस तरीके से आप महोदय जानते हैं, आप तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, सच्चाई दिखाने में आपको कोई गुरेज नहीं है। जिस तरीके से लाखों करोड़ों कोर्ट में केस पड़े हुए हैं, अभी तक पेंडिंग है, और एक ही दम कोर्ट ने ज्ञापन लिया और वो दूसरे ही दिन सर्वे चालू कर दिया, ये क्या हो सकता है? ये तो यही सोच लो कि जो चुनाव में धांधलेबाजी हुई है उसको दबाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। पर मैं ये पूछना चाहूँगा, जो संभल में जिस बच्चे के जिस माँ बाप के बच्चे गए हैं उनके दिल से पूछो। एक माँ तो ऐसी हो गई है कि उसका पागल जैसा हाल हो गया है। तो उनकी चीखें, उनकी आहाएं जाया नहीं जाएंगी। जिन लोगों ने भी इसमें षड्यंत्र रचा है उनको भी ये भुगतान अपनी औलाद के तहत भुगतना पड़ेगा, ये उनको अल्लाह दिखाएगा। सबसे पहले तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि इतना बौगलाने की ज़रूरत नहीं है, घटना से 3 दिन पहले का और घटना से 3 दिन के बाद का जितने भी वर्तमान रूप में वहाँ अधिकारी थे उनका सबका व्हाट्सएप चैटिंग और रिकॉर्डिंग आप निकलवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर वही तरह तरह से घुमा घुमा के कुछ मीडिया भी पोपरडंडा चला रही है, यहाँ तक कि जो सच्चाई है उसको ना दिखा करके भी कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी बौद्ध, कभी जाति, कभी आत्म सुरक्षा। ये क्या है? लोकतंत्र के भी बीच में हम राजतंत्र जैसा जी रहे हैं। हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ख़ास तौर से हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। यहाँ तक कि 1947 में जो आज़ादी हमें मिली थी संविधान के हिसाब से, उस हिसाब में क्लियर है सब कुछ, फिर भी हम आज फिर भी वही गुलाम से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा क्या है? क्या मान लो अगर कोई राजा है जो वो राजपाट चलाता है तो वो जाति या धर्म के बेस पे चलाएगा? अरे क्यों ना हम एक ऐसा देश है हमारा, एक फूल की तरह। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक शेर अर्ज करता हूँ कि ज़मीर बेच के नफ़रत जगाते हैं, लहू से वो हमारी प्यास बुझाते हैं, और जिन्हें पसंद नहीं है हिंदू मुसलमानों का मिलन, वह जान पूछ के दंगा कराते हैं। दंगा कभी होता नहीं है, वो करा जाता है और कराया जाता है। ये गुलाब का फूल की तरह हमारा भारत देश है, इसको तोड़ेंगे तो डंठुल रह जाएगा। तो इससे बेहतर है कि इसको गुलाबी बना कर रखें। क्यों ना इस देश में बात करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा पे बात करो, विकास, स्वास्थ्य पे बात करें, बहुत सारी हैं, रोज़गार पे बात करें। युवा आज क्या भुखमरी है कि लोग नशेड़ी होते जा रहे हैं, चीने छीन के भाग रहे हैं, मोबाइल छीन के भाग रहे हैं। ये क्या है? ये एक मतलब एक जो है क्या नाम है, बेरोज़गारी का मुद्दा है। तो क्यों ना हम इस पे बात करें, जो कि एकजुट होकर के सभी लोग, कभी ये धरना प्रदर्शन की बारी ना आए। क्या हम कहीं हम जाते हैं ब्लड बैंक पे, हमारा कोई मरीज़ मर जाता है या उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हम क्या कहते हैं कि भैया ए पॉजिटिव चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए, वहाँ हूँ। ये तो नहीं पूछते हम कि हिंदू का या मुसलमान का है। वहाँ हम क्यों नहीं पूछते? वहाँ तो हम कहते हैं भैया बंदर को, कुत्ते का, हिंदू का, मुसलमान को, किसी का भी हो, हमें ए पॉजिटिव दे दो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहूँगा, दिशा निर्देश यही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं हिंदुस्तान में उठाने के लिए। शिक्षा की बात करो, रोज़गार की बात करो, कहीं न कहीं एक विषय है शिक्षा को लेकर के कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर शिक्षा प्राप्त हर किसी को हो गई तो इनको ये डर है कि कलम की ताकत बहुत होती है, कलम से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कलम और सादा पेपर हमारे पास है तो हम अधिकार खुद मांग लेंगे किसी भी चीज़। यहाँ तक कि छोटे से छोटा अगर प्रधान भी है, हम उसको भी ITI लगा के उससे पूछ सकते हैं कि तूने कितना पैसा खर्च क्या करा। बहुत एक सवाल मेरा और बनता है, जैसे एक संभल की ही जामा मस्जिद नहीं है, बदायूं में भी आप देख लिए, उदाहरण है आपके सामने। यहाँ तक कि अभी राजस्थान अजमेर शरीफ पर भी सुप्रीम कोर्ट को याचिका दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को क्या सोची समझी साजिश के तहत इन पर निशानात लगाए जा रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? ऐसा है, इनके पास और कोई तो मुद्दे हैं नहीं, इनके जो दिमाग है वो बौगला गए हैं। क्योंकि इनको एक हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि अब इन्होंने यही ठान लिया है कि कुछ लोग हैं जो मनवादी लोग हैं, सारे लोग नहीं हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, पर कुछ लोग जो मनवादी लोग हैं, इस सरकार में आने के जिनको रोटियां भी नसीब नहीं होती थी, आज वो फॉर्चूनर में घूम रहे हैं। क्या कभी आपने देखने की कोशिश करी है क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं
कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, इंसान कौन है। अरे सबसे पहला जो धर्म है वो इंसानियत का है। जिसके दिल में इंसानियत है वो सब कुछ है। आज लोग भगवान को क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनका चरित्र अच्छा होता है। जिनका चरित्र अच्छा होता है उनका दिमाग अच्छा होता है, जिनका दिमाग अच्छा होता है उनका दिल अच्छा होता है। नहीं तो ऐसे तो रावण भी पार्षद थे राम के, बहुत बड़े विज्ञान, वो क्या नाम है, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, अपने आप में बहुत पावर रखते थे, तो उनका चरित्र खराब हो गया इसलिए उनको निकाल दिया गया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और क्यों ना हम देश के हित की बात करें। आज पूरा देश गिरमी हो रखा है, पूरा देश गिरमी हो रखा है। अब एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उस पर भी निशाना तान लिया। क्योंकि इनको ये पता है कि सब की सब चीज़ गिरमी डाल रखी है। जो वक्फ है वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, वक्फ किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। ये साहिब निजात हैं जो अपना में गिफ्टेड प्रॉपर्टी है। जो लोग गिफ्टेड, जिन्होंने अपने मन से गिफ्ट करी है, ये वो प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी इतनी है कि अगर इनके हाथ लग जाए तो वो गिरमी कर गए तो झोला उठा के चले ही जाएंगे भैया। ना इनकी औलाद है, ना इनकी कुछ है, ना बीवी है। किसके लिए कर रहे हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और रही बात अजमेर की, अजमेर हिंदुस्तान के बादशाह हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, उस टाइम एक तानाशाही बादशाह था, उनके बिठा हुए ऊँट नहीं उठा सके वो। तो दरगाह तो बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तक तो जा भी नहीं सकते। और वहाँ पर जो है ना, सभी धर्म के लोग जाते हैं और इतना आस्था रखते हैं, यहाँ तक कि वो तो बादशाह है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो उनका गुलाम हूँ। शिक्षित बने, संगठित बने, फिर संघर्ष करें। और जब तक हम झाड़ू की सीखों की तरह एकत्रित रहेंगे, मज़ा नहीं आएगा, टूटती चली जाएंगी। जिस दिन झाड़ू की सीखें एकत्रित होकर बंध गई तो कूड़ा तो सब हम खुद ही कर देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। और तमाम मुल्कों में फैली हुई बर्बादी हमें फ़क्र है, हमें गर्व है, हमारा भारत अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।